2000 साल पहले मिडिल ईस्ट की जमीन पर एक शख्स ने कदम रखा जिसकी आवाज में इतनी ताकत थी कि साम्राज्य हिल गए, जिसके इशारों पर अंधों की आंखें खुल गई, जिसके स्पर्श से मुर्दे जिंदा हो उठे। एक कारपेंटर का बेटा जिसने एक नए धर्म की नींव रखी जिसे हम आज ईसाइयत के नाम से जानते हैं। क्रिश्चियनिटी में ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र भी हैं और स्वयं ईश्वर भी, लेकिन सिर्फ ईसाई धर्म में ऐसा माना जाता है। एक और धर्म है जो ईसा को पैगंबर तो मानता है, प्रॉफिट तो मानता है, लेकिन ईश्वर का बेटा नहीं मानता। बाइबल के अलावा इस्लाम की पवित्र किताब कुरान भी हजरत ईसा का जिक्र करती है। हजरत ईसा और जीसस क्राइस्ट एक ही हैं, लेकिन इस्लाम और ईसाई धर्म की मान्यताओं के हिसाब से उनमें कुछ अंतर है। पैगंबर मोहम्मद को इस्लाम का वास्तविक संस्थापक तो माना जाता है, लेकिन ईसा मसीह या जीसस को भी इस्लाम में बहुत मान्यता मिली हुई है। कुरान में कई बार ईसा मसीह का जिक्र आता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ईसाइयों के जीसस और इस्लाम के ईसा मसीह या हजरत ईसा एक होकर भी कैसे अलग अलग तरीके से दोनों धर्मों में देखे जाते हैं। दोनों धर्मों के बीच में हजरत ईसा को लेकर क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या क्या अंतर हैं, इन सभी बातों को आज जानेंगे। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और इसीलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये यूटिलिटी जैकेट, जिसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसमें कई सारे पॉकेट्स हैं। शॉप नाउ पर जाकर आप इसे क्लिक करके परचेज कर सकते हैं और ठंड से बच सकते हैं। ईसा मसीह का जन्म 4 से 6 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। ईसाइयों और इस्लाम दोनों में उन्हें मान्यता मिली हुई है। बाइबल की तरह ही इस्लाम की पवित्र किताब कुरान में भी हजरत ईसा का जिक्र मिलता है। हजरत ईसा और जीसस क्राइस्ट में कोई अंतर नहीं है, लेकिन दोनों ही धर्म कुछ अंतरों के साथ ईसा मसीह को मानते हैं। एक एक करके उन अंतरों को जानते हैं। शुरुआत करें उनके पैदा होने की कहानी से, तो अगर ईसाइयों के हिसाब से ईसा मसीह के पैदा होने की कहानी को देखा जाए तो ये कहानी कहती है कि फिलिस्तीन में जूडा नाम की जगह में एक छोटा सा शहर था। इस शहर का नाम था बेथलेहम। इसी शहर की सड़कों में एक अस्तबल में जीसस का जन्म हुआ। उनकी माता का नाम मेरी या मरियम था। मरियम के पति का नाम था जोसेफ। यीशु के जन्म और घोषणा का सबसे डिटेल डिस्क्रिप्शन कुरान की सूरह 3 जिसे अल इमरान और कुरान की सूरह 19 जिसे मरियम कहा जाता है उसमें दिया गया है। यहाँ पर कहानी सुनाई गई है कि ईश्वर ने एक फरिश्ता भेजकर घोषणा की कि मरियम कुंवारी होने के बावजूद जल्द ही एक बेटे को जन्म देने की उम्मीद कर सकती है। कहते हैं कि जब ईसा पैदा हुए तो उनसे मिलने 3 लोग आए और उन्होंने यीशु को 3 गिफ्ट दिए। अब ये तो कहानी है बाइबल में। कुरान में ईसा मसीह के जन्म की कहानी कुरान की सूरह 19 की वर्ष 16 से 34 तक और सूरह 3 की वर्ष 45 से 53 में मिलती है। इस्लामिक ग्रंथों में देखा जाए तो कहानी तो लगभग सेम है, लेकिन कुछ फर्क है जो जीसस और हजरत ईसा के बीच में रह जाता है। एग्जाम्पल के लिए, मरियम ने जब ईसा मसीह को जन्म दिया तो वो अकेले थी, उनके साथ कोई नहीं था। वहीं अस्तबल की जगह पर मरियम या मेरी ने एक खजूर के पेड़ की छांव में ईसा को जन्म दिया था। जब मेरी ने खजूर के पेड़ की पनाह ली तो एक खजूर टूटकर उनके पैरों के पास गिरता है, जिससे कि वहां पर पानी का एक सोता फूट पड़ा। इसके साथ ही इस्लामिक मान्यता यह कहती है कि ईसा मसीह ने बिन ब्याही मेरी की कोख से जन्म लिया था, इसलिए लोगों ने उन पर सवाल उठाने की कोशिश की। लेकिन तभी मेरी ने ईसा की ओर इशारा किया और ईसा भी दूध पीते बच्चे होने के बावजूद बोल पड़े। उन्होंने लोगों को कहा कि वो खुद ईश्वर के पैगंबर हैं। अब ये बातें जीसस के बारे में यानी ईसाई परंपरा में देखने को नहीं मिलती हैं, ये कुरान में देखने को मिलता है। लेकिन ये सिर्फ एक अंतर नहीं है, एक ऐसा भी अंतर है जिसकी वजह से इस्लाम को मानने वाले लोग पैगंबर मोहम्मद की तरह ईसा मसीह को तवज्जो या फिर उनकी पूजा नहीं करते। यह अंतर यह है कि ईसाई तो मानते हैं कि ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र हैं और इसलिए वो खुद भी एक ईश्वर है। ये वो ईश्वर हैं जिन्होंने इंसानी रूप लेकर धरती पर जन्म लिया और इंसानों के जीवन के पापों को खत्म करने के लिए ईसा ने ऐसे कदम उठाए। अब इस्लाम में अगर देखा जाए तो ईसा मसीह इस्लाम के 25 पैगंबरों में से एक है। यही वजह है कि इस्लाम में हजरत ईसा का बहुत महत्व है। ईसाई उन्हें ईसा मसीह कहते हैं तो मुसलमान उन्हें हजरत ईसा कहकर बुलाते हैं। इस्लामिक धर्म ग्रंथों में उन्हें वर्ड ऑफ गॉड यानी ईश्वर की जुबान और ईश्वर का करिश्मा कहकर बुलाया गया है। लेकिन इतने सम्मान के बावजूद इस्लाम ये नहीं मानता कि ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र हैं। असल में इस्लाम में कोई भी ईश्वर का पुत्र नहीं हो सकता। इस्लाम में ईश्वर का दर्जा सबसे ऊपर और सबसे अलग है। यहाँ पर ईश्वर का कोई पुत्र नहीं हो सकता, पुत्री नहीं हो सकता।
यानी ईश्वर ना तो किसी का पिता है और ना ही वो किसी के पुत्र या रिश्तेदार हो सकते हैं। यही वजह है कि इस्लाम में भले ही हजरत ईसा का जिक्र मिलता हो, लेकिन इस्लामिक परंपरा में क्रिसमस जैसे किसी त्योहार का जिक्र नहीं मिलता जो कि हजरत ईसा से जुड़ा हुआ हो। बीबीसी का एक आर्टिकल पैगंबर मोहम्मद से जुड़ा एक किस्सा बताता है। कहते हैं कि साल 630 में जब पैगंबर मोहम्मद ने मक्का पर फतेह हासिल की तो उन्होंने शहर से सभी मूर्तियों को हटाने का आदेश दिया, लेकिन काबे में दाखिल होने पर उन्होंने 2 ऐसी मूर्तियों को हटाने से मना कर दिया जिन्हें पैगंबर ने अपने चोगे से ढक दिया था। कहते हैं कि ये बुत एक कुंवारी लड़की और उसके बच्चे का था। माना जाता है कि ये कुंवारी लड़की जीसस की मां यानी मेरी थी और वो बच्चा खुद जीसस थे। हालांकि अगर इतिहास के पन्ने उठाएं तो इस्लाम और ईसाइयत की लड़ाई बहुत सालों से चलती आ रही है, बहुत पुरानी है। अपने वजूद में आने के टाइम से ही ये लड़ाई चलती आ रही है। चाहे धर्म युद्ध हो या जेरूसलम को लेकर लड़ाई हो, दोनों धर्मों के लोगों का टकराव बहुत भयंकर हुआ है, जिसमें लाखों लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। लेकिन फिर भी इस्लामिक इतिहास में हजरत ईसा को हमेशा से ही सम्मान दिया गया है। इसकी वजह यह है कि हजरत ईसा मुसलमानों के लिए भगवान नहीं थे। अब ईसाइयत में तो ईसा मसीह खुद ईश्वर हैं, इसलिए उनकी पूजा होती है और उन्हें दुनिया का रक्षक भी बताया जाता है। कहते हैं कि जब इंसान की मौत होती है तो स्वर्ग में खुद ईसा मसीह उसका इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन इस तरह की भगवान बनाने वाली मान्यता आपको इस्लाम में देखने को नहीं मिलेगी। तो सवाल आता है कि आखिर इस्लाम के बाकी पैगंबरों की तरह हजरत ईसा ने इस्लाम में अपना क्या योगदान दिया है। देखिए, इस्लामिक ग्रंथ बताते हैं कि ईसा वो पैगंबर हैं जो कयामत के दिन आकर दुनिया को उसके अंजाम पर लेकर जाएंगे, यानी कि हजरत ईसा ही इस युग के खात्मे का ऐलान करेंगे। ईसाइयत में भी ईसा मसीह के वापस आने की बात है, लेकिन यहाँ अंतर यह है कि बाइबल में ईसा मसीह के लौटने के बाद दुनिया के अंत तक दुनिया पर राज करने की बात कही जाती है, जो कि इस्लाम में देखने को नहीं मिलती। इस तरह से आपको कई अंतर अब तक देखने को मिल गए होंगे। इन सबके बीच एक दिलचस्प और इंटरेस्टिंग बात यह आती है कि इस्लाम में कहा जाता है कि हजरत ईसा ने कम से कम 6 बार चमत्कार किए थे। इसमें पहला चमत्कार मैं बता चुका हूं कि पैदा होते ही वो बोल पड़े थे, उनके शब्द आ गए थे उनकी जबान पर। दूसरे चमत्कार की बात करें तो इस्लाम के मुताबिक एक बार हजरत ईसा ने मिट्टी के परिंदे बनाए और उनमें जान फूंकी तो वो परिंदे जिंदा हो गए। तीसरे चमत्कार में एक अंधे व्यक्ति को आंख देने की बात कही जाती है। चौथा चमत्कार लोगों को बीमारी से ठीक करने की है, जो वो अक्सर किया करते थे। पांचवा चमत्कार यह है कि हजरत ईसा ने अपने शिष्यों को यानी स्टूडेंट्स के लिए मेज पर ही खाना पैदा कर दिया था। और आखिरी यानी छठा चमत्कार यह है कि ईसा के पास दिव्य दृष्टि थी, जिसकी मदद से वो किसी भी सवाल का जवाब दे सकते थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसी ही कहानियां बाइबल में ईसाइयों के बीच भी मिलती है। बाइबल में कहानी है कि ईसा मसीह ने एक बार लाजोर नाम के एक शख्स को दोबारा जिंदा किया था। ऐसे ही बाइबल में एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी मिलती है कि जब ईसा ने अपने स्टूडेंट्स के साथ बैठकर आखिरी बार खाना खाया तो उन्होंने टेबल पर खाना खाते हुए ये ऐलान कर दिया था, ये भविष्यवाणी कर दी थी कि उनका एक शिष्य उन्हें भविष्य में धोखा देगा। ईसा मसीह के टोटल 12 शिष्य थे, जिन्हें पोस्टल्स कहा जाता था। ईसा मसीह की यह भविष्यवाणी सच भी साबित होती है। अगले ही दिन सिपाही जब ईसा मसीह को गिरफ्तार करने आते हैं तो उनके एक स्टूडेंट जूड ने उन्हें चूम कर उनकी निशानदेही की, जिसकी बदौलत ईसा मसीह को गिरफ्त में ले लिया गया। फिर उसके बाद उन पर मुकदमा चलाया गया और इसके बाद की कहानी आपको पता है कि उन्हें सलीब पर चढ़ाने की सजा दी गई। ईसा के सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया, उन्हें कोड़े मारे गए और फिर उन्हें सूली पर लटकाने के लिए उनके हाथ और पाँव में कीलें ठोकी गई। इसके बाद उन्हें लटका दिया गया। उनसे यहूदियों के राजा को प्रणाम करने को कहा गया, जो उन्होंने नहीं किया। करीब 6 घंटे बाद उनकी मौत हुई, जिसके बाद उन्हें सूली से उतार कर फिर एक कब्र में डालकर एक बड़े से पत्थर से बंद कर दिया गया। हालांकि यह कहानी आपको पता भी होगी कि इसके कुछ दिन बाद ईसा की कब्र खाली हो गई और करीब 40 दिनों तक ईसा मसीह अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों को दिखाई दिए और आखिर में वो स्वर्ग चले गए। ईसाई धर्म में ईसा मसीह के आखिरी दिनों की कहानी कुछ ऐसी है जिसमें उनके मरकर वापस आने की बात कही गई थी। लेकिन इस्लाम की मान्यताओं को देखा जाए तो इस्लाम में कहा गया कि हजरत ईसा कभी मरे ही नहीं,
बल्कि वो अपने शरीर के साथ ही स्वर्ग यानी जन्नत चले गए। जिन हजरत ईसा को सूली पर चढ़ाया गया, असल में वो ईसा मसीह नहीं थे, बल्कि सैनिकों ने धोखे में किसी और को ही सलीब पर या सूली पर चढ़ा दिया था। तो इस तरह से आप कई अंतर देख सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक ही शख्स दो धर्मों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही मान्यताओं का अंतर हो, लेकिन महत्व दोनों धर्मों में ईसा मसीह का देखने को मिलता है। कुछ अंतर तो धर्म की मान्यताओं की वजह से भी आप देख सकते हैं, जैसे कि इस्लाम में मूर्ति पूजा की बहुत सख्त मनाही है, इसलिए आपको कोई भी ईसा की तस्वीर नहीं मिलेगी किसी मुसलमान के पास, या फिर आपको ये भी नहीं दिखेगा कि जीसस को रिप्रेजेंट करने वाले क्रॉस की पूजा हो रही हो, क्योंकि इस्लाम में उन्हें डिवाइन नहीं माना जाता। पूजा सिर्फ अल्लाह की जाती है, इबादत सिर्फ अल्लाह की होती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी हजरत ईसा की या जीसस की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।